लेकिन मेरा कोई जगह से सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं भी 70 साल का उम्र, मैं लड़का का डेली आवाज सुनता हूँ, मेरे को नहीं चिल्ला, बाबा बाबा करके चिल्ला रहा है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर ने मेरे भाई के बॉडी ऑर्गन्स के साथ क्या किया। इसको 17 घंटा पहले का मृत बॉडी बोले थे पीएम जांच हुआ। ये देखिए, इस फोटो में क्लियर दिख रहा है बॉडी ऑर्गन्स निकाले गया डॉक्टर के द्वारा। तो मेरे भाई के बॉडी ऑर्गन्स को काटा क्यों, निकाला क्यों? आपको अगर घुटने की हड्डी से जांच कंप्लीट हो जाता तो आपने ऑर्गन्स निकाला क्यों? सवाल ये है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इतना आग्रह करता हूं कि ऑन कैमरा डॉक्टर से मेरी एक बाइट करा दिया जाए और डॉक्टर बताए कि मेरे भाई के बॉडी ऑर्गन्स के साथ उन्होंने क्या किया। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। आपको शायद याद होगा कि 2022 अगस्त के महीने में एक जवान युवक का जो है लाश मिलता है। उस लाश पर अफरा तफरी मचती है और पूरी पुलिस प्रशासन जो है उस मौत के तलाश पर जुट जाती है कि आखिर ये मौत है या हत्या है। क्योंकि मौत जो है रिपोर्ट 2 प्रकार से आया था, एक हत्या बता रहा था और एक जो है पानी में डूबकर उनकी मौत हुई है, ये कहना था। लेकिन 2022 के जो समय है वो बीत चुका है और अभी जो है 2025 लग चुका है। तो 22 का जो मामला है वो 2025 में उनके जो परिजन हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या ऐसे कारण हैं कि जो डॉक्टर बता रहे हैं और जो पुलिस कह रहे हैं उनकी बातों को जो है परिजन क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर क्या हुआ था उन परिवार के साथ, ये परिवार वालों से ही सुनते हैं कि आखिर उनके बच्चे की मौत क्यों हुई, कैसे हुई और उनके बच्चे जो है किस अवस्था में मिली थी उनकी बॉडी। ये तमाम बातें जो है हम इनके परिजन से स्वयं जानते हैं। आप देख सकते हैं जो मृतक है उसका बड़ा भाई है वो यहाँ पर मौजूद है और उनके जो मृतक है उनके पिताजी है यहाँ पर मौजूद है। आइए देखते सुनते हैं कि क्या कहते हैं और मौत की जो पूरी सच्चाई है वो क्या है। आइए इन्हीं से बात कर। सबसे पहले VLC न्यूज़ और सभी VLC परिवार को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मैं एक बात जो कि बहुत सोचने वाली बात है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे भाई की हत्या 12 अगस्त सन 2022 को हुई थी, जिसकी जांचकर्ता भिलाई 3 TI ने किया था। उसके लिए PM रिपोर्ट के लिए सुपेला हॉस्पिटल में भेजा। PM करता डॉक्टर एक सर्जन है। सर्जन ने मेरे भाई का पोस्टमार्टम किया, जिसमें उन्होंने मेरे भाई के सभी बॉडी ऑर्गन्स को निकाले, लीवर, किडनी, ब्रेन, जो भी होते हैं, जो मतलब PM के दौरान जांच किए जाने वाले विषय हैं, उनको सभी को निकाला। ये देखिए, मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ, इसमें फोटोग्राफ्स है जी। पकड़ दो बाबा, मैं आप सभी के समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, ये मेरा छोटा भाई है। इसको 17 घंटा पहले का मृत बॉडी बोले थे पीएम जांच हुआ। ये देखिए, इस फोटो में क्लियर दिख रहा है बॉडी ऑर्गन्स निकाले गए डॉक्टर के द्वारा। अगर एक डॉक्टर ने बॉडी ऑर्गन्स निकाला है, उसके बाद उसकी ड्यूटी क्या होती है? उसको वैज्ञानिक जांच के लिए भेजना होता है। मैंने जब सवाल किया CSP साहब को, मैं एक आवेदन दिया था कि सर इसमें विसराय जांच क्यों नहीं हुआ, तो साहब ने लिख के दिया हॉस्पिटल प्रशासन को कि ये इसमें विसराय जांच का औचित्य था कि नहीं था। तो उसमें डॉक्टर ने लिख के दिया कि डूब के मरने की स्थिति में खाली घुटने की हड्डी भेजा जाता है, ना कि विसराय जांच में भेजा जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब विसराय जांच में नहीं भेजना था तो मेरे भाई के बॉडी ऑर्गन्स को काटा क्यों, निकाला क्यों? आपको अगर घुटने की हड्डी से जांच कंप्लीट हो जाता तो आपने ऑर्गन्स निकाला क्यों? सवाल ये है। आप डॉक्टर हो, आप एक सर्जन हो, क्या आपके अधिकार क्षेत्र में ये आता है कि बॉडी ऑर्गन्स को निकालने के बाद वैज्ञानिक जांच में ना भेजना? और दूसरी बात, इसके लिए ये विसराय जांच के लिए मैंने 3 साल भटका सर। और उसके बाद जब मैंने चारों तरफ इधर उधर शासन प्रशासन सब जगह न्याय की मांग की, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ गया, वहाँ से न्याय की मांग की, तो उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए। जांच में ये सामने आया, 2 जगह रिपोर्ट के लिए भेजे CSP साहब ने, CSP छावनी हरीश पाटिल साहब ने 2 जगह जांच में भेजा। सबसे पहला CMO दुर्ग के डॉक्टर CMO साहब लिख के देते हैं कि 17 घंटा मृत व्यक्ति का खून का बहना, जैसे कि ये फोटोग्राफ में है, 17 घंटा मृत व्यक्ति का खून का बहना ये संभव नहीं है। अगर आपको इस खून के कलर, अगर कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के 17 घंटे बाद ब्लड नहीं बहेगा। ये ऐसा CMO साहब का कहना, मेरे पास रिपोर्ट्स भी है जी। तो अगर आपको खून के कलर और रंग से संबंधित कोई जांच करवानी है तो आप इसे
आगे मॉर्फोलॉजिस्ट को भेज सकते। तो फिर वो जांच आने के बाद फिर सीएसपी साहब ने मैं कहा रायपुर भेजा, बोले कि ठीक है मैं वैज्ञानिक एक्सपर्ट से इसकी राय लेता हूँ। उन्होंने जांच किया, उन्होंने जांच में यही पाया कि 17 घंटे मृत व्यक्ति का खून का बहना और खून का रंग लाल होना संभव नहीं है, क्योंकि एंजाइम क्रियाशीलता के कारण खून के रंग में बदलाव आता ही है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर ने मेरे भाई के बॉडी ऑर्गन्स के साथ क्या किया, उनको जवाब मैं चाहता हूं। मैं सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इतना आग्रह करता हूं कि ऑन कैमरा डॉक्टर से मेरी एक बाइट करा दिया जाए और डॉक्टर बताएं कि मेरे भाई के बॉडी ऑर्गन्स के साथ उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने निकाला है और ये कोई लापरवाही का विषय नहीं है। अगर लापरवाही का विषय होता तो घुटने की हड्डी निकाल के वैज्ञानिक जाँच में नहीं भेजती। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मरचुरी में नहीं मैडम, मरचुरी में नहीं, वो उनका एक हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन तो थिएटर आपको ये कैसे लगा कि आपके भाई के बॉडी के ऑर्गन्स पार्ट निकल चुका है? ये देखिए ना मैडम, मैं आज से 3 साल से 1000 दिन से ऊपर हो गया, मैं 40 पीएम रिपोर्ट्स पढ़ चुका हूँ, जिसमें विषय जांच में जाता ही है। यहाँ तक एक्सपर्ट से जानकारी लिया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने बताया है कि किसी भी हालात में बॉडी ऑर्गन्स जाते ही है। आप एक अंदाज़ा लगा के देखिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से अगर जांच हुआ जाए कि अगर मेरे भाई के बॉडी ऑर्गन्स को कहीं तस्करी किया गया हो या उसके साथ विक्रय किया गया हो, एक किडनी ट्रांसप्लांट कराने में कितना पैसा लगता है। कहीं ये वो मामला तो नहीं जिसके कारण मैं आज भी घूम रहा हूँ कि एक डॉक्टर को बचाने के चक्कर में गरीब के साथ अन्याय हो। एक बार मेरे पिताजी की तरफ देखिए आप लोग, इनका उम्र 70 साल हो गया दोस्तों, और ये सोते जागते खाते पीते हमेशा रोते हैं अपने पुत्र को न्याय कब मिलेगा। आखिर न्याय कब मिलेगा? जब भी एसपी साहब के पास जाओ, पुलिस विभाग के पास जाओ, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं। एक डॉक्टर के ऊपर सवाल उठाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। अरे जब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं, किसके अधिकार क्षेत्र में है? दे दीजिए इसको आप सीबीआई को, करा लीजिए नार्को टेस्ट। उसमें डॉक्टर बोलेगी ना आखिर उसने मेरे भाई के ऑर्गन के साथ क्या किया। मेरा सवाल यही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में ले और इसके हेतु उचित जांच कमेटी बैठाए, और इसकी जांच जरूर होना चाहिए कि डॉक्टर ने मेरे भाई के बॉडी ऑर्गन्स के साथ क्या किया। जी, अभी आप जब बता रहे थे उच्च न्यायालय के पास भी आपने आवेदन दिए हैं। जी मैडम, ये एक्चुअल में क्या है कि अब इंसान जब थक जाता है तो उसके पास क्या रास्ता बचता है? न्यायालय का। तो न्यायालय के लिए अब हम लोग सब्जी बेचते थे, 3 साल से काम धंधा सब बंद है, तो हम लोग न्याय के चक्कर में मैडम मैं अपना सारा काम व्यापार सब छोड़ के मैं कोर्ट और कलेक्टर एसपी आईजी के चक्कर लगा रहा हूँ, और ऐसा कोई मंत्री और नेता नहीं जिनके पास मैं नहीं गया हूँ। अभी आप क्या करने वाले? अभी मैडम मैं यहाँ विधिक में लगाया था, तो एक वकील विधिक से मेरे को दिए। अब उस वकील को भी कोई फ़ोन करके बोलता है कि इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ नहीं लड़ो। अरे वकील का काम होता है लड़ना, आप लड़िए ना, क्या मामला है क्या नहीं है। अब जब वकील नहीं लड़ेंगे तो मैं शासन से आग्रह करता हूँ कम से कम मुझे सेल्फ डिफेंस में लड़ने दीजिए, ताकि मेरे पिताजी को जीते जी मैं न्याय दिला पाऊँ, और आखिर अगर मेरे भाई की हत्या है तो हत्यारों को सज़ा दिला पाऊँ। और ऐसे पीएम रिपोर्ट किसी का ना बनाए ताकि परिवार 3 साल से भटके और पूरे केस को गुमराह किया जाए। इसलिए मैंने खुद से स्वयं से आवेदन बनाया है, और मैं शासन से आग्रह करूंगा कि मेरे को ये सेल्फ डिफेंस में लड़ने के लिए अनुमति दे, बस। जी, जिसकी मौत हुई थी उनके पिताजी जो है यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं। जी, मृतक कितने साल का था? मेरा लड़का 23 साल का था माँ। मेरा लड़का मेरे साथ बिजनेस करता था, सब्जी बेचता था। इसको निसिंग से हत्या किया है, और इसका हर सबूत मैंने उसको दिया था थाना में। ये लोग हमारा एफआईआर तक नहीं लिखा, हमको उल्टा 3-4 बार हम लोग को जेल में डालने का कोशिश किया। कौन जेल में डालने? पुलिस वाले लोग। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम उनके ये बात बोला कि मेरा लड़का का हत्या हुआ, वो बोलता है तू को हत्या मत बोलना, इसको डूब के मारा है करके ज़बरदस्ती मेरे को डरा धमका के मेरा लड़का को 2 बार 3 बार यहीं दुर्ग कोर्ट में भिलाई थाना में, रायपुर थाना में, मुख्यमंत्री से हमको मिलने नहीं दिया। कौन मिलने नहीं दिया? मुख्यमंत्री। अभी तो सुशासन का जो दौर चल रहा है, आपने क्या अभी सभी जगह लगाया, सब जगह लगाया माँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया, लेकिन मेरा कोई जगह से सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं 70 साल का उम्र, मैं लड़का का डेली आवाज़ सुनता हूँ, मेरे को न्याय दिला बाबा करके चिल्ला रहा है। दादा आप रोइए मत। सवाल ये है कि एक बॉडी का 2 पीएम रिपोर्ट कैसे बन सकता है?
अच्छा बताइए, पहले बताइए आपके भाई का मौत कैसे हुआ था? दीदी ये इसको अगवा करके ले गए थे और कौन? इसके दोस्त लोग हाँ। 12 अगस्त को हत्या हुआ, वो लोग गवाही दिए, ये झूठ है। इसको 13 अगस्त को ही ले गए थे, क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट वो बोल रहा है, डॉक्टर रिपोर्ट बोल रहा है कि 13 अगस्त का बॉडी है। जब 13 अगस्त का बॉडी है, उसका मोबाइल लोकेशन देखे हैं, जिस दिन का घटना हुआ है CDR निकाला गया है, तो उसमें साफ सुथरा स्तर पर लिखा हुआ है 12:49 को घटना स्थल से 10 से 12 किलोमीटर दूर का लोकेशन दिखाया है। बॉडी किस अवस्था मिली आपको? बॉडी ये फोटोग्राफ्स है। अब आप किस चीज से मौत होने का वजह बताएं? पुलिस ने आप लोग को क्या बताया? पुलिस बोलते हैं कि डूब के खत्म हुआ है, तो डूब के खत्म हुआ है, डूब के खत्म हुआ है। तो मैं आपके VLC के सभी श्रोता को मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर ये डूब के खत्म हुआ है तो इसका खून कहां से ना है, ये खून कहां से आया, और ये खून आया तो खून की जांच क्यों नहीं हुई, और ये बहते हुए फॉर्म में है। मेरे पास और फोटोग्राफ्स हैं। और अगर ये डूब के ख़त्म हो तो इसके बिसरा जांच को क्यों छुपाया गया? आप बताएं, बिसरा जांच में भेजे गए ऑर्गन्स कहाँ गए? ये सब मिली भगत है और कुछ नहीं है। मैं सेल्फ डिफेंस में केस लड़ना चाहता हूं, और ऐसे अगर सच में ये तस्करी का मामला और बॉडी ऑर्गन्स के साथ छेड़छाड़ का मामला है तो इसे ऑन कैमरा जनता के सामने लाना चाहता हूं, ताकि किसी और के साथ, गरीब के साथ ऐसा ना हो। मेरा 3 साल बर्बाद हुआ। मेरा पिताजी हर दिन रोता है, न खाता है। मेरे लिए मौत के बराबर है ज़िंदगी, तो उससे अच्छा है मैं न्याय चाहता हूं, और जो गलत किया उसके साथ ये सज़ा मिलना चाहिए। बस मेरा यही मांग है सरकार से। धन्यवाद। जिस मृतक की जो मौत हुई थी, उनके परिजन की बातों को आपने सुना। न PM के रिपोर्ट से इन लोग संतुष्ट है, न इनको कोई साथ देने वाला है, ये इनका कहना है। तो ये रिपोर्ट जो सेल्फ डिफेंस में अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या ये अपने भाई को न्याय दिला पाएंगे, या फिर ये फिर से एक बार गुमशुदगी में चला जाएगा, या ये फिर से ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये तो समय बताएगा। बहरहाल एक भाई और एक पिता बिलख करे कह रहे हैं। इनके पिता का कहना है कि मेरा बेटा सपने में आता है और ये बोलता है कि पापा जी मुझे न्याय कब दिलाओगे। ये कहते हुए आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं। तो इनको न्याय मिलता है कि नहीं, तो समय बताएगा। अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।